एडम्स परिवार का रखवाला है और बाकी सभी उसके बच्चे हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी लड़की से जो शादी की तैयारी कर रही होती है। वो ब्लशर लगाती है और इयररिंग्स की जगह अपने कान स्टेपलर से चिपका देती है। वो लड़की इंसान जैसी नहीं लगती बल्कि किसी भूत जैसी दिखती है, पर उसे भी सजने संवरने का हक है क्योंकि आज उसकी शादी है। उसकी शादी एडम्स परिवार में हो रही होती है, लेकिन शहर के लोग न तो उस लड़की को पसंद करते हैं और न ही एडम्स परिवार को, क्योंकि उनका हुलिया आम लोगों से अलग होता है। वो लड़की समारोह स्थल पर पहुंचती है जहां मिस्टर और मिसेस एडम्स अपने बेटे के साथ खड़े होते हैं। वहां गांव के कुछ और लोग भी थे जो शादी में आए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस शादी के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस शादी से राक्षस पैदा होंगे। गांव वाले गुस्से में आकर शादी को रोकना चाहते हैं या फिर उन्हें गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। मिसेस एडम्स कहती हैं, इन्हें इस गांव से सुरक्षित बाहर निकालो। एक नौकर उन्हें गांव से बाहर लेकर जाता है और एक कार में बैठा देता है। वो कार सिर्फ एक हाथ से चल रही होती है, बिना शरीर के। वो हाथ एडम्स के बेटे का खास सेवक होता है। कार सुनसान रास्तों से होकर एक वीरान असाइलम की ओर जाती है जो अब बंद हो चुका है। एडम्स और उसकी नई पत्नी वहीं रहने का फैसला करते हैं। वे असाइलम का नाम बदलकर उस पर एडम्स फैमिली हाउस का बोर्ड लगा देते हैं। अब दृश्य बदलता है कई सालों बाद। एडम्स परिवार में अब दो बच्चे हैं, पग्सली और वेंसडे। पग्सली शरारती और उत्साही है, जबकि वेंसडे उदास और गुमसुम रहती है। वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती है, लेकिन माता पिता मना करते हैं क्योंकि बाहर लोग उन्हें और उनके बच्चों को राक्षस समझते हैं। उनका घर जादुई पेड़ से भरा है जो बच्चों को जगाता है। वेंसडे अकेली रहती है। एक दिन उसे गेट के पास एक लड़की दिखाई देती है जो साइकिल बजा रही होती है। वो गेट खोलती है, लेकिन लड़की उसे देखकर डर जाती है और भाग जाती है। वेंसडे को चोट लगती है और वह घर लौटकर डाइनिंग टेबल पर माँ से कहती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। माँ मना कर देती है, जब वक्त आएगा तब जाने दूंगी। फिर आते हैं एडम्स के चाचा और सब साथ में खाना खाते हैं। नौकर भी आता है जो आर्किटेक्ट से जुड़ा टीवी शो देखता है। वो दिखाया जाता है कि शहर के पास एक नया सुंदर टाउन बन रहा है जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। वो आर्किटेक्ट वही है जिसकी बेटी साइकिल पर एडम्स के घर के पास आई थी। बेटी अपनी माँ से उस रहस्यमयी घर की बात करती है। माँ जाकर दूर से उसे देखती है और उसे बोरिंग समझती है। वो तय करती है कि वह इस शहर को इतना सुंदर बनाएगी कि कोई उस घर के पास न जाना चाहे। एक दिन शहर का उद्घाटन होता है और एक गुब्बारा उड़ता हुआ एडम्स के घर तक पहुंचता है। वेंसडे उसे पकड़कर घर ले आती है। माँ पूछती है, ये कहाँ से लाया? वेंसडे कहती है, बाहर से। फिर एडम्स के पिता कहते हैं कि चलो देख कर आते हैं कौन आया था। वे देखते हैं कि पास में नया शहर बन गया है। एडम्स परिवार वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन वहां के लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। एक दिन आर्किटेक्ट खुद एडम्स फैमिली से मिलने आती है। वो कहती है कि उनका घर बाकी घरों से फीका है और वह इसे बेहतर बना सकती है। एडम्स की पत्नी मना कर देती है, लेकिन पति हाँ कर देता है। अगले दिन आर्किटेक्ट उनके घर आती है। वो वहां एक शेर देखती है, पग्सली की अजीब हरकतें देखती है और डर जाती है। उसे लगता है ये लोग सामान्य नहीं है। फिर वह एक मकड़ी जैसा झूला बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर डरती है। वो सोचती है कि अगर इस घर को नहीं बदला तो शहर वाले डर जाएंगे। उधर वेंसडे और आर्किटेक्ट की बेटी दोस्त बन जाती है। वेंसडे कहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी पसंद है। आर्किटेक्ट घर में हरा रंग लगाती है, जिससे एडम्स की पत्नी नाराज हो जाती है। एडम्स का पति उसे और उसकी टीम को बाहर निकाल देता है। अब आर्किटेक्ट बदला लेने की ठानती है। वो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाती है कि एडम्स फैमिली खतरनाक है। लोग डर जाते हैं और उनसे मिलने से मना करने लगते हैं। फिर वेंसडे स्कूल जाना चाहती है। पिता उसे भेजने के पक्ष में होता है। स्कूल में वेंसडे को चिढ़ाया जाता है, लेकिन वह जादू से मेंढकों को झुंडी बना देती है। वो अब स्कूल में फेमस हो जाती है और उसके 3 अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर आर्किटेक्ट अपनी बेटी की निगरानी करने लगती है। वो सीसीटीवी कैमरों से पूरे शहर की जासूसी करती है। जब वेंसडे और उसकी दोस्त उसके सीक्रेट रूम में जाते हैं तो आर्किटेक्ट उन्हें पकड़कर अटारी में बंद कर देती है। अब शहर में एक इवेंट चल रहा होता है। वहीं एडम्स परिवार भी तैयारी कर रहा होता है एक पारंपरिक रिवाज पूरा करने की। पग्सली की परीक्षा होती है, लेकिन वे हार जाता है। तभी शहर वाले उन पर हमला कर देते हैं। पग्सली स्लिंग शॉट से विस्फोटक फेंकता है और शहर में आग लग जाती है। एडम्स का घर टूटने लगता है। वेंसडे समय पर आकर अपने परिवार की जान बचा लेती है। जिस पेड़ पर वह खेलती थी उसी की शाखाओं का इस्तेमाल कर वह अपने परिवार को घर से बाहर खींचती है, लेकिन आर्किटेक्ट अभी भी उन्हें मारना चाहता था। उससे पहले आर्किटेक्ट उनके घर पर पत्थर मारकर हमला करता है। पग्सली अपने विस्फोटकों से उसका मशीन तोड़ देता है। एडम्स परिवार अपने आप को सुरक्षित पाकर संतुष्ट महसूस करता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब गांव वाले इसे देखते हैं तो सोचते हैं ये क्या है, ये भी एक परिवार है और एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिल्कुल आम इंसानों की तरह, और वे खुश रहना चाहते हैं। तो वे आर्किटेक्ट से कहते हैं कि तुमने गलत किया है। फिर आर्किटेक्ट आगे आती है और कहती है, नहीं, वे तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बात वैसी नहीं है। उसी वक्त आर्किटेक्ट की बेटी सबके सामने आती है और कस्बे वालों से कहती है, मैं सीधे तौर पर नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं वो सच बताना चाहती हूँ जो गलत है। मेरी माँ आप सबकी जासूसी करती है और उसने आपके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। ये सुनते ही कस्बे वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। आर्किटेक्ट की बेटी इसे अपने मोबाइल पर लाइव भी दिखा रही है। लोग इतने नकारात्मक कमेंट करते हैं। तब आर्किटेक्ट को पता चलता है कि उसकी टीवी शो भी बैन हो गई है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अपमानित किया गया है। वो चिंता में पड़ जाती है। अब कोई उसकी घर की बिल्डिंग्स खरीदने में रुचि नहीं लेगा। फिर पग्सली के चाचा वहां आते हैं और उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, हम साथ में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और वे उस जगह से चले जाते हैं। अब गांव वाले समझ गए थे कि एडम्स परिवार बहुत नम्र है। वे उनसे मिलने जाते हैं और बात करते हैं और उन्हें और पसंद करने लगते हैं। इसी तरह वे एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। वे अपने घर के पास चले आते हैं और जहां कहीं घर खराब हुआ होता है उसे ठीक करते हैं। एडम्स परिवार उन्हें अनुमति देता है कि वे अपनी मर्जी से अपने घर की मरम्मत कर सके। अब उनका घर दमक उठा है। एडम्स परिवार को भी यह पसंद आता है। वे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अब उनके बीच कोई भी फर्क नहीं रह गया है। फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखता है कि एक बादल उनके घर के ऊपर से गुजरता है और गरज चमक के बाद उनका घर फिर से पहले जैसा सुस्त और पुराना हो जाता है। फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है।